हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग को गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन? चलिए, अच्छी चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रहा है तो बहुत सुंदर, नहीं चल रहा है तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय कम बचा है। ठीक ना? ओके, तो बच्चे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था डेथ ऑफ अ पार्टनर, और डेथ में मैंने बताया था टाइम बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी में टर्नओवर बेसिस पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए थे। आज के क्लास में हम वो सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस इसका। इससे पहले अगर आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। टर्नओवर और सेल्स बेसिस। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन पढ़ेंगे। टर्नओवर और सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन है कि एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। The firm closed its books of account on 31 March every year. Y died on 24th June 2018. Y died मतलब Y का डेथ हो गया है 24 जून को। Y share of profit of the firm till the death फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखो यहाँ पे पॉइंट पढ़ना कि वाई का शेयर जो होगा लास्ट बैलेंस शीट से उसके डेथ तक, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो हमारा टॉपिक आ गया ना कि सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियड के बेसिस पे नहीं। जब एवरेज पीरियड के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो वो होता है टाइम बेसिस। और आज का प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड के बेसिस पे नहीं, बल्कि सेल के आधार पे, दैट इज टर्नओवर बेसिस, सेल बेसिस। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18। देखो 17-18 पिछला साल है। पिछले साल का जो सेल था वो था 15 लाख। ओके, मतलब कि 17-18 में सेल्स था कब, कितना, 15 लाख। ओके, और प्रॉफिट जो था वो था 3 लाख का। और 17-18 में मतलब पिछले साल का प्रॉफिट जो था बच्चे 15 लाख का सेल करने पे 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 24 जून, 1 अप्रैल से 24 जून तक 2 लाख का है। मतलब कि 1 अप्रैल से 24 जून इस सेशन के जब तक हो रहा है तब तक का सेल है कितना, 2 लाख। ओके, वाई ऑन वाई डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,20,000। यहां के बाद पॉइंट चेंज हो रहा है, ये प्रॉफिट तक का था। गुडविल वैल्यूड, फर्म का गुडविल है 1,20,000। वाई के डेथ पे गुडविल फर्म का वैल्यू किया गया 1,20,000। ओके, द टोटल अमाउंट पेबल टू वाई एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ 1,75,000। टोटल अमाउंट पेबल टू वाई एग्जीक्यूटर 1,75,000। ठीक है, और द अमाउंट वाज पेड टू देम, ये अमाउंट उसको पे कर दिया गया, ये अमाउंट पे कर दिया गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजेक्शन, हमको पूरा पूरा जर्नल एंट्री करना है। चलिए, इसमें एक्स वाई जेड का शेयर है 2:1 और इसमें से डेथ हो रहा है
वाई का, डेथ हो रहा है वाई का, जर्नल एंट्री करना है, करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वाई का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि वाई का डेथ पे वाई का प्रॉफिट का शेयर कितना हुआ। चलिए ये कैलकुलेट करते हैं। इस पोर्शन में देखो, पिछले साल प्रीवियस ईयर में सेल था 15 लाख और प्रॉफिट हुआ था 3 लाख का, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन 17-18 कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर का सेल इनटू 100। तो बच्चे पिछले साल का सेल था प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 3 लाख और सेल था 15 लाख का, तो आखिर ये कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था सेल का। ये 5 जीरो कॉमन है, कट गया, 3 5 जा 15, 5 20 जा, क्योंकि सर 20% पिछले साल प्रॉफिट हुआ था सेल का, मतलब सेल पे 20% का प्रॉफिट हुआ था। कैसे निकाले, जितना प्रॉफिट हुआ पिछले साल अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100, 20%। तो इस साल का सेल अगर है 2 लाख तो प्रॉफिट का फिगर कितना आएगा, तो प्रॉफिट 1 अप्रैल से 24 जून जब तक वो उसका डेथ हुआ है तब तक का कितना आएगा, 20% ऑफ 2 लाख जितना सेल हुआ है, तो आ गया 40,000 आ गया प्रॉफिट इस टाइम पीरियड का। ये ऑलरेडी इस टाइम पीरियड का ही निकालना है। ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं ना कि इसमें भी मंथ या डेट से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। बच्चे टाइम बेसिस में साल भर का निकलता है, तो जब तक उसका डेथ हुआ उस टाइम पीरियड का फिर निकालते हैं, अब फिर तब शेयर निकालते हैं पार्टनर का। यहाँ पे सेल्स बेसिस में सेल पे जो कैलकुलेट किए ये उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट निकल गया, दोबारा मंथ या डेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये निकल गया जब तक उसका डेथ हुआ तब तक का फर्म का प्रॉफिट। अब इसमें निकालिए उस पार्टनर का शेयर वाई का शेयर, ठीक ना, यहां था वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, कितना आ जाएगा, वाई का शेयर कितना था 2/5 ऑफ 40,000, तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 16,000 हो जाएगा, ठीक ना, 16,000 रुपया वाई का शेयर आया। ठीक है, अब हमको जर्नल एंट्री करना है। तो यहाँ पे अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मतलब कि हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं होता, जैसे मान लो वाई गया, अब वाई के जाने के बाद जेड एक्स और जेड का शेयर अगर 2:1 ही रह गया, ये रिमेनिंग शेयर 2 और 1 यही रह गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा, और अगर रेशियो में चेंज हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या क्या करेंगे, एक देखिए, पहला एंट्री आप करेंगे, एक जर्नल एंट्री पहले आप करेंगे जर्नल का फॉर्मेट बना के कि जैसे जो जा रहा है उससे कैपिटल क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट करेंगे जब रेशियो में चेंज नहीं होगा। तो पहला एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो जा रहा है वाई कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री इसका होगा, कितना फिगर है 16,000, ठीक है, एक एंट्री इसका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। दूसरा एंट्री किसका होगा, तो मतलब प्रॉफिट वाले पोर्शन यहां से यहां तक का एंट्री हो गया। तीसरा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑन डेथ 1,20,000 से, इसमें वाई का शेयर कितना है, वाई का शेयर गुडविल में, वाई शेयर गुडविल में निकालिए, यही कैलकुलेट कर दूं, चलिए कर दे रहा हूं।
देखिए वाई शेयर इन गुडविल, वाई का शेयर था 2/5, 2/5 ऑफ फर्म का गुडविल है 1,20,000। कट करिए इसको, 24,000 दैट इज 48,000 आया फर्म का गुडविल, और ये बटेगा एक्स और जेड में, न्यू रेशियो नहीं दिया है, 2:1 में जो रिमेनिंग शेयर है, तो 2:1 में बटेगा, तो जाना एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, मतलब कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो जा रहा है वाई कैपिटल अकाउंट। कितना आया वाई का शेयर गुडविल में? 48,000, और इसको बांटते हैं किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो 2:1, तो 32,000, 16,000, ठीक है। ये इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है कि वाई के एक्सिक्यूटिव को टोटल 1,75,000 पे किया जाएगा, उसका एंट्री होगा। तो वाई के एक्सिक्यूटिव को जो 1,75,000 पे किया जाएगा, सबसे पहले वाई के कैपिटल से वाई के एक्सिक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, तो उसका एंट्री करेंगे वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट, पहले ट्रांसफर करने का एंट्री करेंगे 1,75,000। ये ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट करेंगे, तब पे करेंगे। तो जब पे करेंगे तो वाई एग्जीक्यूटर रिसीवर हो गया, वाई एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,75,000, ठीक है। ये सारे एंट्री बन गए। एक बार आप देख लीजिए तो एंट्री, फिर हम अच्छे से समझा दे दोबारा, एक बार देख लीजिए आप। हो गया? चलिए एक बार फिर समझ लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था बच्चे कि सबसे पहले XYZ पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा है 31 मार्च को, वाई डाइड ऑन 24 जून, वाई का डेट 24 जून को हो गया। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ सेल। प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा सेल के बेसिस पे। प्रॉफिट दो तरह से डेथ में कैलकुलेट होता है, एक टाइम बेसिस पे, एक सेल्स बेसिस पे। इस क्वेश्चन में सेल्स बेसिस पे है। अब प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था टाइम बेसिस पे, सेल्स बेसिस पे है। सेल्स बेसिस में क्या होता है बच्चे, आपको लास्ट ईयर का सेल दिया रहेगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा, और करंट ईयर में उसके डेथ तक का सेल दिया रहेगा। तो प्रोपोर्शनेटली निकाल लोगे कि पिछले साल इतना का सेल हुआ तो इतना प्रॉफिट हुआ, इस साल इतना का सेल हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट निकलेगा उसके डेथ तक का ही निकलेगा, उसमें दोबारा मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बच्चे वहां पे गलती करते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक ना। तो आपको ध्यान रखना कि पिछले साल का सेल बच्चे सेल्स प्रीवियस ईयर 17-18 में 15 लाख का था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो प्रॉफिट था 3 लाख का। मतलब पिछले साल सेल 15 लाख का था, प्रॉफिट 3 लाख का था, और इस समय उसके डेथ तक का सेल है 2 लाख, तो प्रॉफिट कितना होगा डेथ तक में? तो कहोगे सर पिछले साल का परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे निकलेगा? प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का अपॉन सेल प्रीवियस ईयर का इंटू 100, तो 20% आया। तो इस साल का 2 लाख के सेल पे 20% प्रॉफिट 40,000 आ गया, तो ये निकल गया उसके डेथ तक का सेल कितना है? 40,000। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमको उसका शेयर निकाल लेना है कि जिसका डेथ हुआ है उसका शेयर कितना होगा। तो जिसका डेथ हुआ है वाई का शेयर हो गया 2/5 है वाई का शेयर, तो 40,000 में 2/5 वाई का शेयर 16,000 हुआ, ठीक है। अब वहां पे 16,000 मतलब जिस डिकीज पार्टनर शेयर निकल गया जिसका डेथ हुआ है। फिर उसके बाद ध्यान ये रखना है कि अगर रेशियो में चेंज नहीं हुआ है किसका? रिमेनिंग पार्टनर्स का, तो प्रॉफिट जो देंगे जिसका डेथ हुआ है उसको, तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट जिसका डेथ हुआ है। अगर रेशियो में चेंज हुआ है तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो यहां पे ध्यान रखना है कि न्यू रेशियो दिया ही नहीं था, तो जो गया y के बाद इन लोग का शेयर यही बच गया 2:1, रेशियो में चेंज नहीं हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ध्यान रखना अच्छे से थोड़ा सा लिख दें, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि ये नया अकाउंट है, इसको आपको याद रखना है कि किसी का डेथ होता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए कौन सा नया अकाउंट ओपन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये आपको याद रखना है अच्छे से, भूलना मत। कब, जब रेशियो चेंज नहीं होगा, और रेशियो में अगर चेंज हुआ तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू जिसका डेथ हो रहा है उसे कैपिटल क्रेडिट गेनिंग रेशियो में, और रेशियो में चेंज नहीं होगा तो पीएल सस्पेंस। ये पॉइंट भूलना मत, ठीक है ना, 4 बार सुन लेना बैक करके। ओके, उसके बाद तो इसका हमने ये एंट्री कर दिया। इसके बाद हमें दिया था कि गुडविल फर्म का 1,20,000 शेयर वैल्यू किया गया, तो फर्म का गुडविल 1,20,000 शेयर वैल्यू किया गया, उसमें जिसका डेथ हुआ है वाई का, तो वाई का शेयर निकाल दिए। वाई का शेयर निकाल दिए, वाई का शेयर आया गुडविल में 48,000, और वो एक्स और वाई, एक्स और जेड कंपनसेट किया रिमेनिंग शेयर गेनिंग रेशियो 2:1 में, तो एक्स और जेड कैपिटल डेबिट टू जिसका डेथ हुआ है कैपिटल क्रेडिट। फिर उसके बाद कह रहा है कि जिसका डेथ हुआ है उसके एग्जीक्यूटर को टोटल 1,75,000 पे किया जाएगा, तो उसके कैपिटल से एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होगा फिगर, तो वाई कैपिटल टू वाई एग्जीक्यूटर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वाई के कैपिटल में ही पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि वाई तो अब रहा ही नहीं, तो कैसे उसमें टू बैंक लिखोगे, वाई के कैपिटल में पेमेंट ना करके वाई के कैपिटल के डेबिट में टू वाई एग्जीक्यूटर लिखोगे। पहले जिसका डेथ हुआ है उसे कैपिटल से उसके एग्जीक्यूटर में फिगर ट्रांसफर होगा, उसका एंट्री करेंगे, अब फिर जब एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे तो एग्जीक्यूटर डेबिट हो जाएगा बिकॉज ही इज रिसीवर, और बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो ये आपका एंट्री हुआ, आप इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ले लिए। चलिए सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चे, अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर को, सेशन को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके सपोर्ट कर दीजिए। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और कोई भी स्टूडेंट्स जो अभी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, आप लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। कोई भी बच्चे हमसे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जहां पे केवल कॉमर्स की पढ़ाई होती है। ये नहीं कि आपको साइंस वाले के साथ बैठा दिया गया, आपको आर्ट्स वाले के साथ बैठा दिया गया, मिक्स कर दिया गया, ऐसी चीजें यहां नहीं होती। यहां पे प्योर कॉमर्स, जैसे कहते हैं ना साइंस के तमाम कोचिंग अच्छी अच्छी है, मिक्स कोचिंग भी बहुत सारे हैं, लेकिन कॉमर्स के लिए एक ही कोचिंग है पूरे वाराणसी में जो प्योर कॉमर्स है, दैट इज गुडविल एडुकेयर। तो कोई भी बच्चे गुडविल एडुकेयर में ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे कॉमर्स ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, प्योर कॉमर्स, हवाओं में भी कॉमर्स आता है। तो अगर किसी बच्चे को कॉमर्स पढ़ना है, 11th एंड 12th कॉमर्स, CUET में बीकॉम और एमकॉम कोर्सेज और बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का क्लासेस करना हो, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। हमने स्क्रीन पे आपको नंबर दे दिया है। अभी हमारे पास एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 11th एंड 12th कॉमर्स का, किसी बच्चे को ज्वाइन करना हो तो आप आ सकते हैं। इसके बाद अभी जस्ट ही एक नया CUET का बैच स्टार्ट हुआ है, किसी बच्चे को CUET में बीकॉम या BBA के कोर्स में एडमिशन लेना है तो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस न्यू बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, और एक अभी स्टार्ट होने वाला भी है। किसी को ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है।
और कोशिश करना कि आप अपने 4-5 फ्रेंड्स तक इस लेक्चर को शेयर करना और कहना कि पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट में वीडियोस डाला गया है, आप अगर देखेंगे समझ में आ जाएगा। अपने 4-5 फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और सही कंटेंट उन तक पहुंच सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, जय हिंद।